हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 35 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 30 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अमन, a very curious student to of class 7 has studies that light travel on a straight line path। देखो, अमन जो है वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, क्यूरियस है, उसे नई नई बातें जानने का शौक है। तो उसने इतना तो सीख लिया अभी तक कि लाइट क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है। बट अ क्वेश्चन स्ट्राइक हिज माउस्ट, व्हाट विल हैपन व्हेन द लाइट फॉल ऑन एंड स्मूथ सरफेस। He discussed it with his classmate and then asked his teacher to explain it. His teacher made a demonstration। देखो क्या कहा जा रहा है, उसका क्वेश्चन क्या है कि लाइट सीधी लाइन में ट्रेवल कर रही है, हमें पता चल गया स्ट्रेट लाइन में, लेकिन जब वो किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, फॉलन होती है, तब क्या होता है। तब देखो क्या होता है, जैसे कि हमने माना कि ये लाइट है, ये किसी सरफेस पर गिरी, तो जिस एंगल से ये गिर रही है ना, उसी एंगल पर क्या कर देती है, ये उस सरफेस से टकरा कर क्या कर देती है, बैक चली जाती है, जो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसे हम समझेंगे। क्या कहा गया है, अ स्मूथ सरफेस ऑफ आइदर ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस और अ मिरर। देखो क्या कहा जा रहा है कि एक स्मूथ सरफेस होती है, स्मूथ सरफेस हाईली पॉलिश्ड हो, जो एकदम चमकदार हो, उसे हम क्या कहते हैं, एज ए मिरर उसे कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट बाय अ प्लेन मिरर। देखो एक एक्टिविटी दी गई है, उसे हम समझना है। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखो, टेक अ टॉर्च, आपको एक टॉर्च लेना है, कवर इट्स ग्लास विद द ब्लैक चार्ट पेपर विद हैज 3 नैरो स्लिट्स एंड इन द गिवन पिक्चर। आपको क्या करना है, उस टॉर्च को ब्लैक पेपर से, चार्ट पेपर से कवर करना है, उस पर 3 लाइन स्लिट्स करने, बीच में से काट देना है 3 लाइन्स। इस तरह से ना बीचों बीच काट दोगे, जिससे कि 3 लाइन आपको, जो वो लाइट ऑन हो तो आपको 3 लाइन्स दिखाई दे। थर्ड में क्या कहा गया, स्प्रेड अ शीट ऑन अ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड। एक वुडन बोर्ड लेना है जिसपे आपको क्या करना है, एक चार्ट लगा देना है। फिक्स ए प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकल ऑन द चार्ट पेपर। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक प्लेन मिरर लगाना है और इसके पीछे आपने चार्ट पेपर लगा देना है। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ द लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विद स्लिट्स। अब आपको क्या करना है, लाइट को ऑन करना है और ये लाइट कहाँ पे फॉल ऑन होगी, इस ग्लास पे। प्लेस द टॉर्च इन सच ए वे दैट लाइट सीन अलोंग द टॉर्च ऑन द बोर्ड। अब देखो, जब लाइट इस पर क्या होगी, जब यहाँ से आपने लाइट ऑन की तो लाइट कहाँ पे जाएगी, इस ग्लास पर जाएगी, और पीछे इसके क्या लगा है, चार्ट पेपर लगा है, तो एज ए मिरर काम करेगा। अब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। अगर देखो ग्लास होता तो लाइट आर पार चली जाती, लेकिन हमने चार्ट पेपर लगा दिया, उससे लाइट आर पार नहीं जाएगी। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट क्या करेगी, इस तरह से बैंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी लाइट, और यही क्या है, लाइट का रिफ्लेक्शन है। नाउ एडजस्ट इट्स पॉइंट सो दैट लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक ऑन द प्लेन मिरर एट अ एंगल। यहाँ पे एक एंगल बनेगा, जैसे कि ये लाइट यहाँ पे आई और यहाँ से ये एंगल, यहाँ से लाइट क्या हुई, बैंड हो गई, मुड़ गई लाइट। तो इसे हम क्या कहते हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो क्या कहा गया आगे, कंक्लूजन क्या निकला है, ध्यान से समझो। अ मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिरर क्या करता है, लाइट यहाँ जैसे कि लाइट आई, ये वाली एंगल से लाइट आई, और इस एंगल से अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, लाइट को मोड़ देता है, उसको चेंज कर देता है, उसकी डायरेक्शन को। इसे ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अ मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, इन द अबव एक्टिविटी वी आर एबल टू सी द रिफ्लेक्शन लाइट फ्रॉम द मिरर। द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट गेट चेंज विद द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जो यहाँ से लाइट आई है वो क्या करेगी, चेंज हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा गया है। ऑल्सो लुक एट द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन लाइट वी कैन सी द इमेज इन द स्लिट्स। देखो क्या कहा गया कि इस ग्लास पर आप क्या देखेंगे, इमेज देखेंगे। इस ग्लास पर क्या देखेंगे, इन स्लिट्स की आप क्या देख रहे हैं, लेंस की आप क्या देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं। जो इस ग्लास के अंदर बनी है उसे हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। देखो ये यहाँ पे क्या आई, लाइट आई, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गई, और यहाँ पे जैसे सामने जो भी चीज़ रखी है उसकी जैसी आकृति बन जाती है, उसकी जैसी शेप बन जाती है, जिसे हम इमेज कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड 3 बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये देखो, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अ मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट 2 मोर एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस के आपको क्या लिखने हैं, 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे न्यू स्टील, है ना, न्यू स्टील की प्लेट हो जाएगी, ठीक है, ये लिख दें।
और आप क्या लिख सकते हैं इसके अलावा, सीडी लिख सकते हैं। यहाँ पे सीडी भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन लाइट होती है इसके अंदर। आप यहाँ पे टाइल्स लिख सकते हैं, न्यू टाइल्स भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे न्यू टाइल्स लिख दीजिएगा। मिरर लिख दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिरर भी क्या है, जो सरफेस, स्मूथ सरफेस एरिया है, ठीक है, मिरर भी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एन इमेज, इमेज क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज एन इमेज, इमेज क्या है। when we keep an object in the front of a mirror, जब हम कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखते हैं, then the light ray coming from the object and reflect from the plane mirror। अब क्या होगा, जब भी हमने कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा तो जो भी लाइट उस ऑब्जेक्ट से मिरर के पास गई है वो क्या होगी, वापस से रिफ्लेक्ट होगी एंड फॉल ऑन आवर आइज, और हमारी आइज में गिरेगी। जहाँ ऑब्जेक्ट क्या होगा, जब भी हमने कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा तो उस पर लाइट जाएगी और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर क्या आएगी, हमारी आइज में आएगी। बाय विच वी सी द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसकी वजह से हम क्या देख पाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। दिस शेप इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट की इमेज कहलाता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।